गुजराती बहू। गुजरात के राजकोट शहर में रहने वाले पटेल परिवार की गिनती वहां के सबसे प्रतिष्ठित और परंपरावादी परिवारों में होती थी। परिवार के मुखिया हरिप्रसाद पटेल एक अनुशासित और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका मानना था कि परंपराएं जीवन का मूल होती हैं और इनसे समझौता करना अपने संस्कारों को खो देने जैसा होता है। हरिप्रसाद का बेटा अजय पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई गया और वहीं एक बंगाली लड़की मृणालिनी से उसका परिचय हुआ। मृणालिनी नृत्य में प्रशिक्षित थी, स्वतंत्र सोच वाली, संस्कारी लेकिन आधुनिक। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब अजय ने घर आकर बताया कि वह शादी करना चाहता है, वह भी एक बंगाली लड़की से, तो घर में मानो भूचाल आ गया। गुजराती बहू होनी चाहिए जो हमारी भाषा रीति रिवाज समझे। ये बंगाली लड़की हमारे घर की परंपराओं में कैसे ढल पाएगी? हरिप्रसाद ने नाराजगी से कहा। अजय ने विनम्रता से उत्तर दिया, पापा, मृणालिनी हमारी संस्कृति का सम्मान करती है। वह आपकी हर बात समझने और अपनाने को तैयार है। क्या हम उसे एक मौका नहीं दे सकते? पत्नी जानकीबेन ने हरिप्रसाद को समझाने की कोशिश की। अगर बहू संस्कारों वाली है और घर को स्नेह से निभाएगी तो जाति भाषा मायने नहीं रखती। काफी सोच विचार के बाद शर्तों के साथ शादी की इजाजत मिली। मृणालिनी को पूरे दिल से गुजराती संस्कृति अपनानी होगी। नए घर में पहला दिन। मृणालिनी का पहला दिन कठिन था। वह पारंपरिक गुजराती साड़ी में सिर ढके रसोई में खड़ी थी। उसने YouTube से देखकर ढोकला और थेपला बनाना सीखा था। हालांकि स्वाद माँ जैसी नहीं था, पर प्रयास में सच्चाई झलकती थी। धीरे धीरे वह गुजराती सीखने लगी। हरिप्रसाद के लिए वह पापा बन गई और जानकीबेन के साथ उसने गरबा भी खेला। त्योहारों में वह सबसे आगे रहती और सबको अपने हाथों से ऊंधियू परोसती। पर एक दिन गांव में किसी समारोह के लिए जब मृणालिनी ने भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया तो कुछ लोगों ने ताने मारे, गुजराती बहू होकर नाचने की क्या जरूरत? हरिप्रसाद ने उस दिन सबके सामने खड़े होकर कहा, ये बहू न सिर्फ हमारे रीति रिवाजों को अपनाती है बल्कि अपने संस्कारों को भी जीवित रखती है। जो अपनी जड़ों से जुड़ा है वही दूसरों की जड़ों का सम्मान कर सकता है। हमें गर्व है इस पर। स्वीकार्यता की जीत। वर्षों बाद मृणालिनी पूरे मोहल्ले की चहेती बन गई। वह स्कूल में गुजराती और बंगाली संस्कृति की कक्षा लेने लगी। हरिप्रसाद ने खुद उसे अपने संस्था के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया। एक बार किसी ने मृणालिनी से पूछा, आप बंगाली हैं, फिर गुजराती संस्कृति में कैसे इतनी सहज हो गईं? मृणालिनी मुस्कुराकर बोली, मैंने सिर्फ एक घर नहीं, एक परिवार को अपनाया। और जब प्यार से कोई अपना ले तो भाषा और जाति दीवार नहीं, पुल बन जाती है। सीख। गुजराती बहू की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि संस्कृति अपनाई जा सकती है अगर दिल साफ हो। बदलाव मुश्किल जरूर होता है, लेकिन प्रेम, सम्मान और समझदारी से कोई भी रिश्ता संवर सकता है। कहानी का शीर्षक, शहर की बड़ी बहू। भाग 1। गांव से शहर की ओर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बंसीपुर में जन्मी और पली बड़ी गौरी एक साधारण, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता एक स्कूल मास्टर थे और मां गृहिणी। बचपन से ही गौरी में संयम, सेवा और संस्कार कूट कूट कर भरे थे। जब उसकी शादी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार में विवेक शर्मा नाम के युवक से तय हुई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। गौरी को सबने शहर के लिए तैयार किया, नए तौर तरीके, रहन सहन, बोलचाल, लेकिन सबको डर था कि कहीं ये भोली भाली लड़की शहर की चमक दमक में घुट ना जाए। भाग 2। सास बहू का रिश्ता। दिल्ली पहुंचते ही गौरी को समझ आ गया कि यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग है। घर में उसका स्वागत हुआ, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि यहाँ भावनाओं से ज्यादा महत्व बाहरी दिखावे को दिया जाता है। उसकी सास सविता देवी एक तेज तर्रार, स्टाइलिश और आत्मनिर्भर महिला थी जो गौरी की सादगी को कमजोरी समझती थी। सविता देवी चाहती थी कि गौरी भी शहर की बहुओं की तरह फैशनेबल हो, अंग्रेजी बोले, क्लब में जाए और सोशल पार्टीज में शिरकत करे। लेकिन गौरी का मन तो परिवार, सेवा और आत्मसंतोष में रमता था। भाग 3। परिवर्तन की आहट। शुरुआत में गौरी ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने अंग्रेजी सीखी, थोड़ा बहुत मेकअप करना भी सीखा और सास की पसंद के कपड़े पहनने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि इन सब बदलावों से भी उसकी सास खुश नहीं होती तो उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी पहचान खोकर भी किसी को खुश कर सकती हूँ? तभी एक दिन सविता देवी बीमार पड़ गईं। गौरी ने रात दिन उनकी सेवा की, उनके खाने का विशेष ध्यान रखा, डॉक्टरों से सलाह ली और अपने हाथों से घरेलू नुस्खों से इलाज किया। ये देख सविता देवी का दिल पिघल गया। भाग 4। पहचान की लड़ाई।
गौरी ने धीरे धीरे घर में अपना स्थान बना लिया। उसने पुराने पारंपरिक व्यंजनों से लेकर त्योहारों की शुद्ध परंपरा को जीवित किया। उसने सबका दिल जीता, देवर देवरानी, जेठ जेठानी और यहाँ तक कि उसके पति विवेक भी अब उसकी सादगी और समझदारी के कायल हो गए। गौरी ने समाज सेवा में भी कदम रखा। उसने घर की नौकरानी की बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, पास की झुग्गियों में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखानी शुरू की और एक महिला सहायता समूह भी गठित किया। अब कॉलोनी की महिलाएं उसी सीधी सादी गौरी को आदर्श मानने लगी। धीरे धीरे सविता देवी को भी एहसास हुआ कि बहू का फैशनेबल होना जरूरी नहीं, उसके संस्कार ही सबसे बड़ी खूबसूरती होते हैं। भाग 5, बड़ी बहू की छाप। गौरी अब इस बड़े परिवार की बड़ी बहू ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की प्रेरणा बन गई थी। लोग उसकी मिसालें देते, बेटियों को उसकी तरह बनने की सलाह देते। सविता देवी ने एक दिन सबसे सामने कहा, ग्रेटर दैन, मैंने सोचा था कि शहर की बहू बनना फैशन, अंग्रेजी और दिखावे से होता है, लेकिन आज मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि असली बड़ी बहू वो होती है जो परिवार को जोड़कर रखे, संस्कारों से घर को सजाए और दिलों को जीत ले। समाप्त। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को और भी विस्तार से अध्यायों में बांट सकती हूँ या इसे उपन्यास के रूप में विकसित कर सकती हूँ।